हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जो है यानी लास्ट क्लास में यानी पार्ट 2 जो हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग क्या किए थे कि आपका सैलिवरी ग्लैंड तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड तक जो है हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर सैलिवरी ग्लैंड में जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड और माइनर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं उसके बारे में भी बताइए। ठीक है, चलिए तो हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं थोड़ा सा। ठीक है तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए विशेष चर्चा सैलिवरी ग्लैंड के बारे में वो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग 2 में कर दिया है। आप जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम केवल आपको सैलिवरी ग्लैंड में जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड और माइनर सैलिवरी ग्लैंड होता है उसके बारे में हम आपको अंतर बता देते हैं केवल। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड जो आपके दो टाइप के होते हैं, मेजर और माइनर, ये क्या होते हैं। देखिए मेजर सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक पैरोटिड, एक सबमैंडिबुलर और एक सबलिंगुअल। ठीक है, इसको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो अब जो ये आपका माइनर सैलिवरी ग्लैंड है ये क्या होता है? देखिए मेजर सैलिवरी ग्लैंड की भांति ही माइनर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं जो अपने में से एंजाइम्स और म्यूकस जो है वो क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं। इससे भोजन जो होता है चिपचिपा होता है या एक तरह से भोजन को डाइजेस्ट होने लायक बनाया जा सकता है। तो इन सैलिवरी ग्लैंड्स यानी माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स का भी यही काम है। लेकिन माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स को हमने पिछले वीडियो में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, जानना चाहिए। ठीक है, तो जो माइनर सैलिवरी ग्लैंड होता है इसकी संख्या हमारे मुंह में लगभग 800 से 1000 के बीच होती है। ठीक है, उसमें से भी कुछ जो इंपॉर्टेंट सैलिवरी ग्लैंड है जो कभी कभार अगर कभी पूछे गए तो पूछे जा सकते हैं, वो है लेबियल। ठीक है, वो है लेबियल सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा है बक्कल सैलिवरी ग्लैंड, तीसरा है पैलेटल सैलिवरी ग्लैंड और चौथा है लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो लेबियल सैलिवरी ग्लैंड है इसको हम लोग म्यूकस, ये जो है ये कहां पाया जाता है? तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है, मुंह में ही। अब म्यूकस मेम्ब्रेन कहां पाया जाता है? तो म्यूकस मेम्ब्रेन का लोकेशन हम आपको बताते हैं, आप थोड़ा फील कीजिएगा। आप अपने टंग को जीभ के, अपने टंग को लिप्स के एकदम इंटरनल पार्ट में लेके जाइए, दांत के आगे और लिप्स के पीछे। उस जगह जब आप घुमाइएगा तो आपको चिपचिपा टाइप का कुछ जो है लार में मिलेगा। ठीक है, वो जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और वहीं पर आपका लेबियल सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है जो कि म्यूकस सेक्रेट करता है। ठीक है, दूसरा जो है आपका बक्कल ग्लैंड, ये बक्कल ग्लैंड आपका चिक्स के पास पाया जाता है। ठीक है, तीसरा होता है पैलेटल ग्लैंड, ये पैलेटल ग्लैंड जो होता है ये पैलेट के पास पाया जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये पैलेट क्या होता है, पैलेट कहां पर पाया जाता है? देखिए एज सिंपल अगर हम आपको पैलेट समझाना चाहें और आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। आप अपने जीभ को मोड़िए और ऊपरी जो तालू होता है, ऊपर का जो तालू होता है यानी अपर जॉ में जो ऊपर का तालू होता है दांत के पीछे, ठीक है, उस जगह आप जीभ को घुमाइए तो आपको एक हार्ड सरफेस नजर आएगा। उस हार्ड सरफेस को हम लोग हार्ड पैलेट कहते हैं। और उसी रेंज में जब आप अंदर जाइएगा कंठ की तरफ, अंदर की ओर जब जीभ को लेके जाइएगा तो आपको म्यूकस टाइप का अंदर में एक सॉफ्ट पैलेट मिलेगा। ठीक है, तो वो सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। तो पैलेट जो होता है दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट पैलेट और एक हार्ड पैलेट। इन दोनों में ग्लैंड जो पाए जाते हैं उसको हम लोग पैलेटल ग्लैंड कहते हैं। तीसरा होता है लिंगुअल ग्लैंड। ये लिंगुअल ग्लैंड जो होता है आपका, ये कहां पाया जाता है? तो ये टंग के पास पाया जाता है। ठीक है, तो और इसका काम क्या होता है? इन सारे माइनर ग्लैंड्स का जो होता है, माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? तो वही होता है, ये क्या करता है? चबाने में मदद करता है, बोलने में सहायता करता है, हमारे मुंह को प्रोटेक्शन देता है, टिश्यू को रिपेयर करता है। अब टिश्यू को रिपेयर क्यों करता है? जैसे मानिए मुंह में कभी छाला पड़ जाए या फिर किसी तरह से जीभ कट जाए। आपको पता है एक रोचक बात है कि पूरे शरीर की तुलना में हमारा जो मुंह का घाव है वो बहुत जल्दी ठीक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में जो लार पाए जाते हैं वो जो कि इस मेजर और माइनर ग्लैंड से निकलते हैं वो उसको रिपेयर करते रहते हैं। समझ गए? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, और ये डाइजेशन में भी क्या करते हैं? ये सारे ग्लैंड्स मदद करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भोजन आपका लार से मिलकर तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं बोलस। बोलस क्या करता है? आगे भोजन को टंग की ओर ढकेल देता है ना। टंग से क्या करता है भोजन जो है, टंग क्या करता है? भोजन को आगे नली में ढकेल देता है। इस नली को हम लोग कहते हैं इसोफेगस। इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? इसोफेगस कहते हैं। ठीक है, अब इसोफेगस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वीडियोस को पूरा देखिए। समझ गए? तभी आपके काम का कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकता है। अगर आप वीडियोस को आधा अधूरा देखिएगा, ठीक है, तब फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा, फिर होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को देखिए और अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए तो ये क्या होता है? आपका इसोफेगस होता है। अब इसोफेगस का क्या काम होता है? देखिए ये जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस को हम देखिए इमेज में यहां पर लगा कर रखे हैं। ठीक है, इसोफेगस में जैसे ही भोजन पहुंचता है ना, यहां पर एक तरह का मोशन शुरू हो जाता है, एक तरह का मूवमेंट शुरू हो जाता है। उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट।
पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। ठीक है, उस मूवमेंट का नाम क्या होता है? उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, यानी क्रमाकुंचन गति। ठीक है, क्रमाकुंचन गति। ठीक है, क्रमाकुंचन गति। अब ये क्रमाकुंचन गति क्या होता है, इस बात को समझिए, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे ही भोजन बोलस के रूप में, जैसे ही भोजन बोलस के रूप में कहां बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे कहां बढ़ा, ग्रास नली में या फिर इसोफेगस में बढ़ा, तुरंत में क्या होता है, तुरंत में क्या होता है कि ये जो ग्रास नली है, इसकी जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां होती है ऊपर की ओर से, देखिए ऊपर की ओर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, ऊपर की ओर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, मतलब सिकुड़ने लगती है, और बाहर की ओर से लगातार इस तरह से फैलती चली जाती है, लगातार इस तरह से फैलती चली जाती है। उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिलैक्स होना। ठीक है, क्या होना? रिलैक्स होना। तो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के कारण जो है लगातार ये जो बोलस होता है, इसको फूड को क्या कहते हैं, ये चबाया हुआ भोजन होता है, इसको बोलस कहते हैं। ये जो बोलस होता है ये लगातार इस गति से, यानी इस गति के कारण हमारे इसोफेगस में आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे कहां बढ़ता है? स्टोमक की ओर। आगे कहां बढ़ता है? स्टोमक की ओर। तो लगातार इस इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और इसके कारण होने वाले मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहते हैं या क्रमाकुंचन गति कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ताकि भोजन हमारे आमाशय में पहुंच पाए। ठीक है, ताकि हमारे भोजन जो है वो आमाशय में पहुंच पाए। इसको आप एक वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से भोजन जो है आगे पहुंच रहा है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लगातार जो है ऊपर से क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे से फैलता जा रहा है, और ये आपका भोजन पहुंच गया कहां? आमाशय में। ठीक है, देखिए वो जो आप टुकड़ा देख रहे हैं वो भोजन का टुकड़ा है, जिसको बोलस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये इसोफेगस वाला काम समझ में आया होगा। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि इसोफेगस में आपका डाइजेशन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसोफेगस में क्या होता है? आपका डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, यहां पर डाइजेशन की क्रिया या फिर पाचन की क्रिया जो है ये नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर केवल आपका एक तरह का मोशन होता है, पेरिस्टेल्सिस मोशन, जिसके कारण जो भोजन का टुकड़ा है वो कहां पहुंचता है? वो आपके आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपनी जानकारी को बढ़ाते हुए कुछ चीजों को और समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर आप गौर से इस फिगर को देखिएगा तो देखिए ये है आपका नसल चैम्बर। ठीक है, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये है आपका नाक वाला हिस्सा। एक मिनट, देखिए यहां से हम लोग क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। यहां से क्या लेते हैं हम लोग? एयर लेते हैं। एयर कहां घुसता है? इस नसल चैम्बर में घुसता है। और नसल चैम्बर जो है, आगे देखिए, जब आप नसल चैम्बर, नाक के छेद को देखिएगा तो नाक का जो ये छेद होता है या नाक की जो ये गुहा होती है, इसको नासिका गुहा कहते हैं, और मुंह की गुहा को मुख गुहा कहते हैं। तो मुख गुहा और नासिका गुहा देखिएगा ये इस जगह पर आकर के क्या हो जाता है? मिल जाता है, एक ही जगह आकर के मिल जाता है इस जगह पर। ठीक है, तो देखिए ये जो नासिका गुहा जहां से शुरू होती है इसको हम लोग नेसोफेरिंक्स कहते हैं, बीच वाले पार्ट को ओरोफेरिंक्स कहते हैं, और जहां से ट्रेकिया शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं, ट्रेकिया जहां से शुरू होता है उसके जस्ट ऊपर, उसको हम लोग हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। और नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स जो हम यहां पे लिखे हुए हैं, इनको कुल मिलाकर के कहा जाता है फेरिंक्स। क्या कहा जाता है? फेरिंक्स कहा जाता है। ठीक है, फेरिंक्स कहा जाता है। अब समझिएगा बात को, आगे क्या होता है। तो जब यहां से एयर घुसा और मुंह से हम लोग भोजन घुसाए, ठीक है, तो दोनों का रास्ता देखिए एक ही है, लेकिन इस जगह पर आकर रास्ता क्या हो जाता है? बाइफरकेट हो जाता है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है। आप यहां पर देखिए, एक इधर और एक इधर। वीडियो को गौर से देखिए, एक इधर, देखिए एक को हम ग्रीन कलर से कर देते हैं। देखिए एक जो आ गया इधर आ गया, ठीक है, ये यहां पर, ठीक है, यहां पे जो आ गया, ये जो नली हम जहां पे ग्रीन ग्रीन कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं जिसको हम रेड रेड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो रेड रेड कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं इसोफेगस। क्या कहते हैं? इसोफेगस। जहां से भी आपको वीडियो में हम दिखाए कि वो जो बोलस होता है वो नीचे की ओर बढ़ता है। तो समझिए यहां पर आकर एक जंक्शन है, इस जगह पर आकर एक जंक्शन है, इस जंक्शन के पास एक तरह का रचना पाया जाता है, उस रचना को हम लोग कहते हैं इपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? इपिग्लोटिस। अब ये हमारे मुंह में या हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो सांस वाली नली है जिसको ट्रेकिया कहते हैं, इस ट्रेकिया में भोजन आपका जा नहीं सकता है, क्योंकि भोजन अगर चला जाएगा तो यहां पर भोजन आके फंस जाएगा, और फिर आपका जो सांस लेते हैं, सांस लेने के कारण जो हवा है जो आपके फेफड़ों में जाती है वो अवरुद्ध हो जाएगी, इससे आपका दम घुटने लगेगा। ठीक है, तो ये इपिग्लोटिस क्या करता है? इपिग्लोटिस मेन रोल में रहता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसको हम कर रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं ना, तो ये इपिग्लोटिस इधर से बंद हो जाता है,
इपिग्लोटिस इधर से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और सारा का सारा भोजन कहां घुस जाता है, इस इसोफेगस में घुस जाता है। और जब हम सांस लेते हैं, जब हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने के कारण हमको तो सांस तो हमको अंदर स्टोमक में नहीं चाहिए, हवा जो है हमको स्टोमक में तो नहीं चाहिए, हवा हमको चाहिए ट्रेकिया में। तो ये फिर इधर से उल्टा साइड से वो बंद हो जाती है, ठीक है, इधर से बंद हो जाती है। तो इधर से जब बंद हो जाती है, इधर से जब बंद हो जाती है तो ये क्या करती है, इसोफेगस को क्लोज कर देती है, तो सारी की सारी हवाएं कहां जाती है, ट्रेकिया में, ठीक है। और जब खाना खाते हैं तो ये ट्रेकिया वाले पार्ट को बंद कर देती है, सारा का सारा खाना आ जाता है कहां, इसोफेगस में, ठीक है। इस तरह से जो है, एक तरह से कह लीजिए कि जब भोजन को इसोफेगस में जाना होता है तो इपिग्लोटिस ट्रेकिया को बंद कर देता है, समझ गए। और जब हवा जाना होता है ट्रेकिया में तो ये क्या करता है, इसोफेगस को बंद कर देता है। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है ये आपका एपिग्लोटिस काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे जो है हम लोग स्टोमक को समझेंगे। बाकी जो ये एपिग्लोटिस के बारे में है, लैरिंक्स क्या होता है, ठीक है, फेरिंक्स क्या होता है, तो सभी चीज को हम लोग समझेंगे जब हम लोग रेस्पिरेशन समझेंगे तब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत छोटा वीडियो बना है लेकिन आप इसको पूरा देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टोमक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।